दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने चैनल पर एक बार फिर से नई वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूं। किताबों के शौकीन के लिए, किताबों से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहद दिलचस्प ये वीडियो साबित हो सकती है। खुसूसन ड्रामे की दुनिया से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहद अहम वीडियो हो सकती है ये। उम्मीद है कि वीडियो एंड तक आप लोग देखेंगे और रिव्यू को आप लोग अगर पसंद करते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आज की इस वीडियो में जिस किताब के बारे में गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो किताब है सितम की इंतहा क्या है। तो दोस्तों, ये किताब दरअसल हिंदी में है। हिंदी में इस किताब के मुसन्निफ हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तनेजा साहब, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, और इसको उर्दू में मुंतकिल किया है प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब ने। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के उस्ताद हैं। और इस किताब की अहमियत और इस किताब की खसूसियत को देखते हुए मैं ये मजबूर हो गया कि इस किताब को आप लोगों के सामने पेश करूं कि इसकी खसूसियत क्या है और क्यों आप लोगों के लिए एक दस्तावेज़ किताब की हैसियत रखती है, एक दस्तावेज़ की हैसियत रखती है ये किताब। आज इस किताब को देखेंगे कि क्या क्या इस किताब में है और क्यों आपको इस किताब को मुताला ज़रूर करना चाहिए। आपकी मालूमात में इजाफा होगा और बहुत ही अहम ये किताब है दोस्तों। और तर्जुमा इसका जो किया है प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब ने, इसकी ज़बान बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रखी है, बेहद सलीस और आम फहम ज़बान उन्होंने रखी है। तर्जुमे में रवानी ज़बरदस्त देखने को आप लोगों को मिल सकती है। कहीं भी ज़बान की इस तरह की कोई गलती या इस तरह से ज़बान में कहीं रुकावट या ऐसा नहीं कभी महसूस होता है किताब को पढ़ते हुए कि ये किताब तर्जुमा की गई है। ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल ये किताब उर्दू में ओरिजिनल लिखी गई है। तो ये बेहद अहम चीज़ है और खुसूसियत इसकी है इस किताब की, इसलिए पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। और इस किताब की प्रिंटिंग और इसकी बाइंडिंग भी ज़बरदस्त हुई है कि इतनी ज़ख़ीम किताब 676 पेजेस पर ये किताब है, 676 पेजेस पर, लेकिन इसको हाथ में लेकर के भी ऐसा एहसास नहीं होता है कि 676 पेज की इतनी ज़ख़ीम किताब भी हो सकती है। मतलब ये है कि आप आग के दरिया के कितनी ज़ख़ीम ये किताब है, लेकिन इस किताब को हाथ में रखिए तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब जैसे लगता है कि 100-125 पेज की कोई किताब होगी, लेकिन अंदर एक समझ लीजिए कि किताब इसका पेज और इसके मतलब लिखा है जो फॉन्ट भी है वो भी ज़बरदस्त है, काफ़ी जाज़िब नज़र है। आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ये रिव्यू देखने के बाद आप खुद मजबूर हो जाएंगे कि इस किताब को क्यों पढ़ा जाए। तो बेसिकली ये किताब जो है सितम की इंतहा क्या है 7 ज़ब्त शुदा ड्रामों पर मुश्तमिल है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तनेजा साहब ने इन ड्रामों को मुतादिद मकामात पर जा करके तहकीक करके अलग अलग लाइब्रेरियों में, लंदन के और इस तरह से जो है आप पेरिस की लाइब्रेरियों में जा करके उनको तहकीक करके और वहाँ से निकाल करके लाया था। और ये ड्रामे जो हैं ये उस वक्त यानी 1916 से लेकर के 1931 के बीच में, जब आप जिद्दोजहद जंग आज़ादी अपने ज़ोरों पर थी, उस ज़माने में जो ये ड्रामे लिखे गए थे अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ या लोगों को उभारने के लिए और लोगों को जिद्दोजहद आज़ादी में शामिल होने के लिए, जो बरंगेख्ता करने के लिए यूँ कह लीजिए जो लिखा गया था ये ड्रामा कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, तो उसको मतलब जिस तरह से प्रेमचंद के अफसानों को जब्त किया गया था उसी तरह से अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन ड्रामों को भी जब्त कर लिया था। तो उसी अहमियत को पेश नज़र इन ड्रामों को मतलब उन्होंने तहरीक करके और हिंदी में शाया किया था। और उस किताब उस चीज़ को प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब ने उर्दू में मुंतकिल किया है। तो 7 ड्रामे हैं इसमें। एक कुली प्रथा है 1916 में जो ड्रामा लिखा है ठाकुर लक्ष्मण सिंह का है। दूसरा ड्रामा है ज़ख्मी पंजाब 1922 ईस्वी में है। किशन चंद्र ज़ेबा साहब का है शासन की पोल 1922 में देवदत्त का है। लाल क्रांति के पंजे में पांडे बेचन शर्मा उग्र का ये ड्रामा है 1924 में लिखा गया। और 1929 में बर्बादिए हिंद के नाम से ड्रामा लिखा गया गोविंद राम सेठी ने। और एक नामालूम शख्स का ड्रामा है रक्त ध्वज लाल झंडा के नाम से। और लवण लीला यानी नमक लीला जो है ये 1931 में बुद्धिनाथ झा जी ने लिखा था। तो ये 7 ड्रामे बेहद अहम, बेहद दिलचस्प ड्रामे हैं। आप पढ़ेंगे तो जैसा लगेगा कि हाँ, उस वक्त के राइटर किस तरह के दिमाग रखते थे और कैसे मतलब एक क्रांतिकारी विचार रखते थे। तो ये किताब 3 हिस्सों पे बेसिकली मुश्तमिल है।
पहला हिस्सा जो है ये इस 1857 से लेकर के या फिर जदीद जो जंग आज़ादी थी, जदीद दौर की या 20वीं सदी की जो जंग आज़ादी थी, उस दौर तक के तमाम हीरोज़ का इसमें जिक्र किया गया है पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में इन 7 ड्रामों के मतन को पेश किया गया है, और सिर्फ मतन को नहीं पेश किया है बल्कि डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तनेजा ने हर ड्रामे के पहले उस ड्रामे का तज्जिया भी पेश किया है और उसकी पेशकश को भी पेश किया है, और तमाम मतलब फनी बारीकियों का अहाता करते हुए और किस तरह से ड्रामे की पेशकश हो सकती है और हुई है, इन तमाम चीज़ों का अहाता किया है। मतलब ये है कि ड्रामे के एक एक फन को उन्होंने नज़र में रख करके वो तज्जिया और वो ज़मीमा शामिल किया है। ड्रामे से पहले जो उनकी अपनी तहरीर है वो बेहद अहम हो जाती है और ड्रामे की तफहीम बहुत आसान बना देती है। उसके बाद तमाम 7 ड्रामे हैं, हर एक ड्रामे से पहले तज्जिया है, और किताब का जो तीसरा हिस्सा है वो भी बेहद अहम है। वो हम उर्दू वालों के लिए भी अहम है और तमाम ज़बानों के लिए अहम है। इस तरह से जितने भी उस वक्त के मॉडर्न लैंग्वेजेस थे, चाहे आप मराठी हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, उर्दू है, तो ये तमाम उस वक्त की ज़बानें थी जिनके अदीब जो थे वो उस वक्त अपनी तहरीरों के ज़रिए से जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनमें उन ज़बानों में यानी उर्दू में भी बहुत सारे ड्रामे ऐसे थे, पंजाबी में, बंगाली में, तेलुगु में, मराठी में, कि उन ड्रामों को भी अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था, उस पर पाबंदी लगा दी थी, इनके इशाअत से, उनके प्ले से पाबंदी लगा दी थी। तो उनका भी सत्येंद्र कुमार तनेजा जी ने सिर्फ जिक्र नहीं किया है बल्कि वो ड्रामे किस सूरत में शाये हुए थे उसका फोटो भी उस ज़माने का उन्होंने इस पे लगा दिया है, तस्वीर के साथ उसका जिक्र किया है। ठीक है, तो ये पहला ज़मीमा हो गया। और दूसरे ज़मीमे के हिस्से में यानी तीसरे हिस्से के दूसरे ज़मीमे, 2 ज़मीमे शामिल हैं तीसरे हिस्से में, तो दूसरे ज़मीमे में उन्होंने उन नामालूम ऐसे आदमियों का, ऐसे शख्सों का, ऐसे अशखास का जिक्र किया है जो अहमियत के हामिल हैं, जो उस वक्त जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। वो कलमकार थे, वो अदीब थे, जिनका जिक्र आम तौर पर नहीं किया जाता है, तो उनका इन्होंने जिक्र किया है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये ड्रामा कितने दिलचस्प होंगे और ये किताब कितनी दिलचस्प है। मुझे तो ये किताब पढ़ते हुए बहुत ही मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा ऐसी नॉलेज मिली कि हाँ, उस वक्त आज़ादी की लड़ाई किस तरह से लड़ी जा रही थी, और एक कलमी और एक कलम के ज़रिए से कलम को हथियार बना करके किस तरह से हमारे अदीब बेखौफ होकर के उस अंग्रेज़ मज़ालिम के ख़िलाफ़ सीना सिपर होकर के खड़े थे। वो चीज़ इस सितम की इंतहा किताब ने हमको दिखाया है, और किताब के शायकीन और मुताले के शायकीन के लिए बेहद दिलचस्प ये किताब है। काफ़ी अच्छे और जज्ब नज़र है ये किताब। सितम की इंतहा किया है सत्येंद्र कुमार तनेजा साहब को भी बहुत मुबारकबाद, और उर्दू वालों को इस किताब से रोशनास कराने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब का भी दिल से शुक्रिया कि आपने इस अहम दस्तावेज़ को उर्दू वालों को रोशनास कराया। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि ये किताब ज़रूर पढ़ें, इस किताब को सर्च करें, ख़रीदें और पढ़ें, और उसके बाद में अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा रिव्यू अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो शायकीन हैं, जो मुताले के शायकीन लोग हैं, उन तमाम लोगों तक ये किताब, इस किताब की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और इस किताब से वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही मालूमात के लिए हम नई नई किताबों की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक यूनिक जो किताब है उन किताबों को आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उर्दू दां तबका एक बार फिर से किताबों की तरफ लौट के आए। आज जो सोशल मीडिया हमको घेर के रखा है, ऐसे पुरफतन दौर में मैं आप सबसे अपील करूंगा कि किताबों की तरफ लौट के आइए। किताबें हमारी वाकई में बेहतरीन साथी हैं, बेहतरीन दोस्त हैं, और ये हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।